लिखा है, नौकरी करता है, वो ज्यादा कमजोर है। जो कम पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं करता, वो ज्यादा मजबूत है। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ लिख के कामयाब नहीं होना, लेकिन पढ़ लिख के कामयाब भी होना है, मजबूत भी रहना है। हर जगह कोई जरूरी नहीं कि ओपन मदद करो, कहीं पीछे से मदद कर दो, कहीं फोन कर दो, फोन टेप हो तो व्हाट्सएप कॉल कर दो, फेस टाइम कर दो, मैसेज लिख दो, भेज दो, हम चार पुगाए दो, होशियार बन जाओ, सारा आपस में एक दो। तो ये वक्त है, और वक्त को आप लोगों ने पहचाना है। भोपालगढ़ वो धरती जहां लेवी के आंदोलन के अंदर जब कांग्रेस सरकार ने लेवी आंदोलन करे, किसानों में गोलियां बरसाई, और आपके यहाँ के नेता सरकार में मंत्री थे, फिर भी जाट समाज और माड़ी समाज के नौजवानों ने शहादत दी और लेवी को खत्म कराया राजस्थान के अंदर। ये भोपालगढ़ वो धरती है जिसने जाट आरक्षण आंदोलन से लेके बिजली के जितने भी आंदोलन हुए उसमें बिगुल बजा, वो भोपालगढ़ की धरती से बजा। चिंगारी यहां से उठी और ज्वालामुखी जयपुर के अंदर जाके बनी। ले उठो, आप तो ताकतवर हो, मुझे पता कि सीट को ले आओगे आप बहुत अच्छे वोटों से, आसपास भी फैल जाओ। नौजवानों को आग्रह करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की मदद करके जाके एक ही चीज का ध्यान रखो, चुनाव तक आरएलपी ज्यादा सीटें कैसे जीते। अब आरएलपी ज्यादा कहां से जीतेगी वो भी बता दूं, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर 3 जिले, ठीक है। फिर आ गया बीकानेर जिला, हनुमानगढ़, गंगानगर में एक एक 2-2 सीटों पर ठीक है, सीकर में ठीक है, झुंझुनू में 1-2 जगह स्थिति अपनी ठीक है, अजमेर में ठीक स्थिति में, भीलवाड़ा में ठीक है, चित्तौड़ में ठीक है, उदयपुर में भी एक आध सीट पे, टोंक पर सीट है, ठीक है टोंक के अंदर, करौली, सवाई माधोपुर में ठीक, आजाद समाज पार्टी, अलवर में ठीक है, भरतपुर में ठीक है, जयपुर में ठीक है, पाली में ठीक है, आपके और जो 5-7 जिले उनके अंदर अच्छी स्थिति में, ईस्ट के अंदर आजाद समाज पार्टी। अगर हम मिलके अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, नहीं तो बीजेपी की आंधी चल रही है और न कांग्रेस की, और सत्ता की चाबी आपके हाथ में रहेगी। और सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में आ गई और आपकी चाबी से ताला खुला, तो निश्चित रूप से किसान कौम के लिए स्वर्णिम काल राजस्थान के अंदर आ जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आपके बच्चों को डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी होगी, किसान का कर्जा माफ होगा, फ्री बिजली, सशक्त लोकायुक्त, और हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वैसे विचरण करेगी जैसे घर के आंगन के अंदर वो घूम रही है। ये व्यवस्था अगर चाहते हो, आप चाहते हो कि स्थानीय रोजगार लोगों को मिले, आप चाहते हो कि खारिया के अंदर जो बिरला सीमेंट है, गोटन की जेके, बाड़मेर की तेल कंपनियों की दादागिरी ठीक हो, तो आपको आरएलपी पार्टी को मजबूत करना होगा। जैसे ही आरएलपी मजबूत हुई, अपने आप ठीक हो जाएगा, रिमोट कंट्रोल किसान के बेटों के हाथ आ जाएगा। सालवा के अंदर जब तेजाजी महाराज के मंदिर के कार्यक्रम में आया था, उस समय भी घोषणा करी, और बाद में भी हमने और पुखराज जी ने काफी प्रयास किए, पीएससी से सीएससी की घोषणा करी थी। मैंने प्रयास भी किया, पुखराज जी ने प्रयास किया, लेकिन जमीन को लेकर थोड़ी सी कोई बात थी कि जमीन कम पड़ रही थी वहां पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, समय निकल गया था, इसको हम सीएससी में कर्मोन्नत कराने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी ये सीएससी में कर्मोन्नत, मेरी भी बात का सवाल है और पुखराज जी की बात का सवाल है। कागज चल गया था, जमीन के नाम से मामला अटक गया, दोबारा जब आएंगे तो सालवा में सीएससी भी बनेगी। सालवा शहीदों की भूमि है, भारत माता की आजादी के आंदोलन से लेके आज तक इस भारत माता की रखवाली की रहे सालवा के नौजवानों ने, किसान के बेटों ने हमेशा शहादत दी, सालवा का नाम रोशन किया, समाज का नाम रोशन किया। मैं इस भूमि को वंदन करता हूं, मैं नमन करता हूं इनकी सब शहादतों को। और वीर तेजाजी महाराज के जो भव्य मंदिर बना के आपने राजस्थान में संदेश दिया, हमें, हम ताकतवर हैं, हम हमारे लोक देवता का मंदिर खुद बनाएंगे, और आपने खुद के सहयोग से इतना भव्य मंदिर बना के पूरे राजस्थान के अंदर उदाहरण पेश किया, और वही उदाहरण आप लोग विधानसभा के अंदर करेंगे। पुखराज जी, जब मेरी बात हो रही थी, मेरी भी इच्छा थी, मैंने कहा एक कार्यक्रम सालवा के अंदर करो, हेलीकॉप्टर से सालवा बुजुर्गों के दर्शन करेंगे, और मंच पे जितने बुजुर्ग बैठे, ऐसा लग रहा है कि अब बच्चों ने सीख ले ली है, बच्चे सामने, बुजुर्ग ऊपर, मतलब मामला ठीक है, अब बच्चे ठीक स्थिति में, क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति है। जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं,
जहां हमारी संस्कृति का सम्मान है, जहां हमारी माताओं बहनों का सम्मान है, ऐसी संस्कृति ठीक नहीं होती।